कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। इसके आज क्वार्टर 3 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं एंड कंपनी कितना बढ़िया परफॉर्मेंस अपने क्वार्टर 3 रिजल्ट में प्रेजेंट कर चुकी है। कंपनी की सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट किस तरीके से यहाँ पर कंपनी के अंदर की ग्रोथ प्रेजेंट करता है, वो सभी पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर्स अवेलेबल है या आप यहाँ पर एक ग्रोथेबल कंपनी के अंदर निवेश करने के बारे में सोच भी रहे हो, तो आप इस कंपनी के जो आज के रिजल्ट है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि देखिए रिजल्ट हर वक्त किसी पर ना किसी पर इम्पैक्ट करते हैं। और मैं कहता हूँ कि कभी भी कंपनी के रिजल्ट देखा कीजिए जो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड दोस्तों, रिजल्ट का यहाँ पर हम कंक्लूजन भी करेंगे कि इसके अंदर करना क्या है। चलिए तो देखते हैं पहले इस कंपनी के जो यहाँ पर स्टैंड अलोन रिजल्ट है उसके बारे में डिटेल्स। सभी फिगर्स इन लैक्स में हैं। पहले मैं आपको जो डिक्सन टेक्नोलॉजी है उसका इनकम बता देता हूँ किस तरीके से परफॉर्मेंस में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिसंबर 2021 में जो पिछले साल कंपनी ने कमाया था 2,09,011 जो लैक्स में नेट इनकम, वो घटकर 1,54,250 लैक्स हो चुका है। यानी कंपनी के इनकम में ईयरली बेसिस पर हमें स्ट्रॉन्ग तरीके से डाउन ट्रेंड परफॉर्मेंस वाली ग्रोथ दिखाई दे रही है, यानी कि डाउन जा रहा है इनकम ईयरली डिक्सन टेक्नोलॉजी का। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर, मीन्स सितंबर 2022 में जो डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कमाया था, देखिए 2,29,621 लैक्स का नेट इनकम, वो घटकर यहाँ पर 1,54,250 हो चुका है लैक्स में। यानी डिक्सन टेक्नोलॉजी का इनकम का परफॉर्मेंस एक तो ईयरली भी डाउन है एंड क्वार्टरली भी। अभी चेक करेंगे कि इसका नेट प्रॉफिट भी यही सिचुएशन से गुजर रहा है क्या। तो चलिए चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो यहाँ पर कुछ शॉकिंग परफॉर्मेंस वाले नंबर से देखिए, जैसे कि डिक्सन टेक्नोलॉजी पिछले साल दिसंबर 2021 में 3,533 लैक्स का जो कमा रही थी यहाँ पर नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर 4,878 हो चुका है लैक्स में। यानी ईयरली बेसिस पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का प्रॉफिट बढ़ा है, और इनकम तो नहीं बट प्रॉफिट बढ़ा है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस पर कंपनी पिछले क्वार्टर में 5,882 जो कमा रही थी लैक्स में नेट प्रॉफिट, वो थोड़ा घटकर हमें 4,878। यानी मैं आपको क्वार्टरली बेसिस पर कुछ चीज़ें यहाँ पर फोकस में लाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी ने क्वार्टरली बेसिस पर हम कह सकते हैं कि 1,000 लैक्स का यहाँ पर जो घाटा परफॉर्मेंस में, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डाउन परफॉर्म किया है। घाटा नहीं कह सकते, हाँ यहाँ पर डाउन ट्रेंड वाला परफॉर्मेंस जो ग्रोथ होती है वह नहीं है। कहाँ पर? तो क्वार्टरली बेसिस पर। इसको थोड़ा अच्छे से समझना। एंड आप यहाँ पर अर्निंग पर शेयर चेक करेंगे तो इसमें भी बहुत सिंपल तरीके से आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये देखिए पिछले साल का अर्निंग पर शेयर 6.202 था, वो यहाँ पर बढ़कर 8.22 हो गया। और पिछले क्वार्टर का था 9.91 और वो हो गया 8.22। मैं समझ गए कि कहाँ पर क्या है और किस तरीके से डिक्सन टेक्नोलॉजी ने क्वार्टर 3 2023 के रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं। ये स्टैंडअलोन के रिजल्ट हो गए दोस्तों। आप कंसोलिडेटेड के भी देखते हैं और कंपनी यहाँ पर भी कितना अच्छा परफॉर्मेंस प्रेजेंट कर रही है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका डायरेक्टली नेट प्रॉफिट ही देख लेंगे, पता चल जाएगा कि कंपनी का क्या चल रहा है। तो सेम सिचुएशन डिक्सन टेक्नोलॉजी ने कंसोलिडेटेड रिजल्ट में भी दिखाया, ऐसा नज़र आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल मैं आपके आगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पर पूरी तरीके से रिजल्ट को देखकर सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये देखिए पिछले साल कंपनी ने 4,638 जो कमाया था ना लैक्स का यहाँ पर नेट प्रॉफिट, वो बढ़कर
189 हो गया है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी का नेट प्रॉफिट देखिए चौंकाने वाला है, कंपनी ने इम्प्रूवमेंट की है, ये सबसे अच्छी बात है। और आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि डिक्सन का बिजनेस इंडिया में तो है और अदर देशों में भी है। और इसके जो क्लाइंट है, मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि खाली रिजल्ट बता रहा हूँ, बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी रिजल्ट तो आपने देख लिया और समझ गए कि कैसे यहाँ पर कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली यहाँ पर कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में। अब मैं बात करने वाला देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में कि सर इसके रिजल्ट में यानी कि सेल्स में उतनी इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आई और क्वार्टरली कंपनी परफॉर्म क्यों कर नहीं पाई Q2 और Q3 का कंपैरिजन किया जाए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर डिक्सन के क्लाइंट, डिक्सन टेक्नोलॉजी के जो आप क्लाइंट देखेंगे इंडिया से ज़्यादा बाहर के यानी कि इंडिया के बाहर के जो पूरे देश के लोग हैं यानी कि कंपनीज़ हैं वो इनके क्लाइंट है। और वहाँ पर क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत से देखिए यहाँ पर जितने आप टेक्नोलॉजी कंपनीज देखते हैं इनके ही क्लाइंट है। सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करें, कैमरा जो होता है वो एलईडी लाइट की बात करें, मोबाइल फ़ोन की बात करें या होम अप्लायंसेस की बात करें, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, ऐसे जो सभी इसके पास के बिजनेसेस है उसके जो क्लाइंट है ना अदर देश से ज़्यादा आते हैं, जो इसके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फ़ायदा उठाते हैं। और उनकी डिमांड नहीं होगी तो इनको काहे को ऑर्डर देंगे और डिमांड क्यों करेंगे, डिमांड कम हो गई ना, तो इसलिए इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर हमें दिखाई दिया है। और नॉट बैड, इसके कंपनी के रिजल्ट कोई ख़राब नहीं है। देखिए मार्केट में अभी यहाँ पर आपको जो गिरावट के लिए रीज़न मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पर हम कह सकते कि जो सेल्स है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे नहीं थे, बट ईयरली कंपनी ने बहुत कुछ अच्छा कर दिखाने की कोशिश तो यहाँ पर दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। यहाँ पर दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस यहाँ पर रिजल्ट की तरह ही दिखने को मिला है। जैसे रिजल्ट थोड़ा डाउन था वैसा ही डिक्सन टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस डाउन हो गया। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए मैं आपको कहूँगा अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गिरावट कभी भी घबराने वाली बात नहीं होती, सबसे ज़बरदस्त दाव लगाने के लिए तैयार रहने वाली यहाँ पर बात है। और मैं कहूँगा कि देखिए जैसे स्टॉक ने जो ये लेवल क्रॉस किया है, कौन सा 3400 रुपये का, 3400 का, ये मई 2022 का लेवल था और अभी ये स्टॉक हमें अभी एक ज़बरदस्त डिस्काउंट में मिलते हुए नज़र आने वाला है। अभी वो कौन सा लेवल रहेगा मैं आपको भी बताने वाला हूँ। वो लेवल रह सकता है, देखिए यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 2800 रुपये का। थोड़ा ज़्यादा ही प्रेशर नज़र आ जाए ना तो ये स्टॉक वहाँ तक आ सकता है। ये मेंटलिटी रखना, मार्केट में प्रेशर रहा और मार्केट ने नेगेटिव इसके रिजल्ट को लिया तो समझ जाना कि इसके अंदर करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर चल सकते हैं। एंड डिक्सन टेक्नोलॉजी की शेयर होल्डिंग थोड़ा आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस कंपनी में देखिए लगातार यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले और यहाँ पर जो एफआईएस है, डीआईएस और एफआईएस हम कह सकते हैं, दबाकर माल उठा रहे हैं। ये देखना आपको नज़र आएगा स्टेक कितना अच्छी तरीके से बढ़ा है। 8% से डायरेक्टली वो 18% पर आ गए हैं ये डीआईएस, और एफआईएस भी देखिए 15% से अभी 16% पर आ गए हैं। और धीरे धीरे वो लगातार पर क्वार्टरली बेसिस पर कोई ना कोई क्वांटिटी बढ़ाकर आगे चल रहा है, क्योंकि सभी को पता है ये वक्त कोई यहाँ पर परमानेंट नहीं है, बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली है और उसका बेनिफिट लेने के लिए ही तैयारी लोग कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पर मौका देखकर इसके अंदर दाव लगाने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।